प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, क्योंकि यूट्यूब पर एक बार देखने में समझ में नहीं आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, तो आपको ये गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना आ जाएगा। तो आइए देरी नहीं करते हुए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा, 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है। आप लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण है। तो दिया गया समीकरण क्या है? तो यह है आपका x² - 3x - 10 = 0। अब देखिएगा, गुणनखंडन विधि से आप पहले से भी जान रहे हैं कि इसका ऐसे कर देना है कि मध्य पद को 2 बराबर भागों में ऐसे हमको बांट देना है कि जोड़ने घटाने पर -3 आ जाना चाहिए, गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट के क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ मध्य पद को 2 पार्टों में 2 भागों में बांटते हैं कि उसको जोड़ने घटाने पर बीच वाले -3x के बराबर आ जाए, और गुणा करने पर आपका फर्स्ट और लास्ट के बराबर आ जाए। तो यहाँ देखिएगा, या एक दूसरे मेथड से आपको समझाते हैं कि यहाँ समझना है कि कुछ नहीं है, x² का गुणांक तो क्या है, 1 है। तो हम फर्स्ट से लास्ट में गुणा करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ हमने आपको बताया कि कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 से 10 में गुणा करेंगे। तो देखिएगा, 1 से आप 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब समझना है 10 का जो संभवतः गुणनखंड है वो क्या है। 10 का संभवतः गुणनखंड देखिए 2 × 5 या 5 × का है 2 होता है। 1 10 का गुणनखंड 1 × 10 या 10 × का होता है 1 होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको समझना है कि अगर ये लास्ट टू टर्म अगर यह 2 पद जो है आपका अगर माइनस में हो, तो इसमें देखिएगा जो बड़ा वाला एथी होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, उसमें हम माइनस लगाते हैं, और छोटा वाला में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। देखिए, बड़ा वाले में माइनस, छोटा वाले में का प्लस। यहाँ भी बड़े वाले में माइनस, छोटे वाले में प्लस। तो देखिए, अब थोड़ा समझना है, जैसे ये प्लस माइनस है, आप जानते हैं कि प्लस माइनस को जोड़ घटाव में घटाया जाता है। तो देखिएगा, ये 2 में से 5 गया तो क्या बच गया आपका, -3 हो गया। या ऐसे भी देखिए, 5, ये 2 में से 5 गया तो 3, लेकिन 1 में से 10 गया तो आपका क्या, -9। तो यह इसके लिए सुटेबल नहीं है। कौन सुटेबल है, 2 और 5। आप जानते भी हैं कि 2 × 5 = 10। तो देखिएगा, इसमें x लगा लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे x² प्लस का क्या 2x माइनस का क्या 5x और -10 बराबर क्या 0। देखिए, 2 में से 5 जाएगा तो -3। हमने आपसे पहले शुरू में कहा था कि मध्य पद को 2 भागों में क्या कर देना है, विभक्त कर देते हैं, बांट देते हैं, कि आपको जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आ जाना चाहिए, और गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट के क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाए। तो देख सकते हैं, 2 में से 5 गया तो -3 हो गया। अच्छा, इसको गुणा कर लेते हैं, माने 2 से 5 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही आपको भी अपनाना पड़ता है मेथड, कि इसको जोड़ने पर
बीच वाले के बराबर हो जाना चाहिए और गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट के बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा अब आइए इसको कॉमन करने को सिखाते हैं आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसको एक क्वेश्चन में कर देंगे। इसको भी देखिएगा, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस को हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन। आइए हो जाएगा आपका क्या 5 है। जब दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों आपका प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में से आप जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। आप इसमें भी x देख रहे हैं, इसमें भी x देख रहे हैं, तो ये दोनों पद में आपका x क्या है, उभयनिष्ठ है। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो आप x गुणे x लिख सकते हैं, 2x है तो देखिएगा 2 गुणे x, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में आपका क्या है, उभयनिष्ठ x है। तो आप इसमें से दोनों में से x कॉमन कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। देखिए जब यहाँ से एक्स स्क्वायर में से x ले लीजिएगा एक, तो क्या बचेगा आपका, एक x बच जाएगा, और यहाँ जब x ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। अच्छा अब हम बात करते हैं इन दोनों में से कि 5x में और 10 में क्या कॉमन है। तो देखिए 5x को 5 गुणा x लिख सकते हैं, और 10 है तो इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो देखिए अब आप इनमें दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो आपको यह कि सब 5 उभयनिष्ठ है, क्योंकि देखिए 5 का 5 5 10, तो यहाँ 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, आप 5 दूना 10 बराबर क्या 0। आपका मेन गुणनखंड अगर ये सेम हो गया तो समझिए कि आपका गुणनखंड सही है। अब इसमें से x + 2 है, इसमें भी x + 2 है, तो हम दोनों पद में से x + 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो देखिएगा जब हम x + 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बच जाएगा इसमें से x, इसमें से -5 अब बराबर का 0। अब देखिएगा हमको यहाँ मूल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मूल। तो देखिएगा यहाँ आप देख रहे हैं कि x + 2 बराबर भी 0 है और x - 5 बराबर भी क्या है, 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x + 2 बराबर 0 या क्या x - 5 बराबर 0। कहने का मतलब कि x + 2 भी 0 के बराबर है और x - 5 भी 0 के बराबर है। तो हम दोनों को ले लेंगे एक बार, x + 2 बराबर 0 या x - 5 बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं कि ये देखिएगा, आप देख रहे हैं कि प्लस में इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि मूल ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा x बराबर, प्लस में इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अब बोलेंगे, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर 0 कहाँ आ गया, अरे 0 में से आप 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 ही होगा। उसके बाद से देखिए यहाँ -5 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप x बराबर क्या, -2 या x बराबर क्या 5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर -2 या क्या 5। तो यही दिए गए द्विघात समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं कि अतः दिए गए लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या है, -2 या क्या है 5 है। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के, दिए गए समीकरण को बोल सकते हैं या आप क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण के, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल जो है वो क्या है, -2 या क्या है 5 है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप ऐसे ही लिख लीजिएगा कि दिया गया समीकरण है, या इंग्लिश में लिख सकते हैं वी हैव, हम लोग के पास है। क्या है, तो यह है आपका 2x² + x - 6, तो वही इक्वल टू क्या है 0 है। तो आपसे बताए हैं कि वही आप इसको फर्स्ट से आप क्या कर दीजिए, लास्ट में गुणा कर देते हैं, सिर्फ गुणांक को। तो फर्स्ट से आप लास्ट में देखिए, फर्स्ट का लाएगा पहला पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया। तो फर्स्ट से लास्ट में गुणा करेंगे तो देखिएगा 2 गुणे 6, और हम साइन का नहीं ध्यान देंगे, यहाँ सिर्फ पद को ले लेना है, गुणांक को।
क्या लेना है, गुणांक को। तो 2 छके 12। अब आपको कहते हैं कि 12 का ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर हमको क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो अब हम ढूंढते हैं पहले। तो देखिए 12 का गुणनखंड आप जानते हैं कि वो होता है 2 छके 12 या 6 दूना 12। एक 12 का गुणनखंड 3 चौका 12 या 4 तिहाई 12। उसके बाद से एक 12 का गुणनखंड 1 गुणे 12 या 12 गुणे 1। अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा इसके लिए सुटेबल है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो दोनों माइनस था, तो हमने कहा था कि आप बड़े जो इसका फैक्टर होगा उसमें आप माइनस का साइन दे दीजिए, छोटा में प्लस दीजिए। लेकिन अब देखिएगा उल्टा हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस। तो इसमें क्या करेंगे कि बड़ा वाले में प्लस देंगे और छोटे वाले में क्या देंगे, माइनस देंगे। ध्यान दीजिए, बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस। अगर यहाँ लास्ट 2 टर्म प्लस हो, अंतिम पद क्या हो, माइनस हो, तो यहाँ बड़ा वाला में जो फैक्टर आएगा, गुणनखंड आएगा, उसमें प्लस देना है, छोटा वाले में माइनस देना है। देखिए तो यहाँ छोटा है तो माइनस, बड़ा वाले में प्लस, या यहाँ बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस, छोटे वाले में माइनस, बड़े वाले में क्या, प्लस। तो अब यहाँ थोड़ा सा गौर से देखिए, एक प्लस 6 है, माइनस 2 है, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा। हमको लाना क्या है, 1 है, तो ये आपके लिए सुटेबल नहीं। ये देखिए 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1। देखिए माइनस प्लस तो घटाएंगे, तो 4 में से 3 गया तो क्या बच गया आपका, 1 बचेगा। यही हमको चाहिए, तो यह सुटेबल है। 12 में से 1 गया तो ये आपका -11, सॉरी 11, तो ये हमको नहीं चाहिए। अब इसी में आप जानते हैं कि क्या कर लेते हैं, x को लगा लेते हैं, तो लगा लीजिए, यह हो जाएगा आपका 2x²। अब देखिए यह क्या हो जाएगा आपका -3x, उसके बाद क्या +4x और माइनस का 6 = 0। अब आपको बताया है कि इसको सुविधा के लिए कोष्ठ लगा लेते हैं, इसको भी कोष्ठ हमने लगा लिया, बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमन करना है, तो आप देख ही सकते हैं, जैसे 2x² है, तो 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x, और आपका 3x है तो 3 गुणे x। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कॉमन क्या होगा। कॉमन माने वो वेनिस्ट जो दोनों में शामिल होगा वही होगा। तो आप देखिए ये 2 3 में कोई वेनिस्ट नहीं है, नहीं होगा। लेकिन देखिए दोनों में x है, तो आप क्या कर लेंगे, दोनों में से x ओनली सिर्फ कॉमन हो जाएगा। तो आप इसको सिर्फ x कॉमन कर सकते हैं। तो देखिएगा, जब आप ही बताइए, जब x 2x² में से x ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा। इसमें से देखिएगा, जब 3x में से x ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, आपका ओनली 3 बच जाएगा। अब बात करते हैं कि बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि 4x में और 6 में क्या कॉमन होगा। तो देखिएगा 4 को तो हम 2 गुणे x लिख सकते हैं, और 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों में क्या वेनिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, 2, क्योंकि 2 का पारा में 4 भी आता है और का आता है 6 आता है। तो आप 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो 2 दूना 4। देखिए जब आप 2 कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 2x, और 2 तिहाई 6 बराबर का 0। अब यहाँ देखिए दोनों पद में से 2x - 3 है, तो आप 2x - 3 को कॉमन कर सकते हैं दोनों में, तो बचेगा क्या, x प्लस आपका बच जाएगा 2 बराबर का 0। तो अब देखिए आपको मूल ज्ञात करना है। पिछले बताए थे कि यह भी 0 के बराबर है, यह भी 0 के क्या है, बराबर है। आप लिख सकते हैं कि 2x - 3 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। आप जानते हैं कि ये 2x इसका 3 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा, इसका +2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पक्ष में अंतर होगा, -2 हो जाएगा। अब हम कहें कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो गुणांक देख रहे हैं ये कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, या x बराबर क्या, -2। तो ये आप देख रहे हैं कि x बराबर 3/2 या x बराबर क्या, -2, यही द्विघात समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 3/2 या -2, यही हमारे क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि अतः दिए गए
दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या है? मूल है आपका 3/2 या -2 है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको 2 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए 3 क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट लिख लीजिएगा कि दिया गया समीकरण है या भी है। तो देखिएगा 2 into x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2 बराबर क्या? 0। देखिए आपका समीकरण 3 है कि √2 into x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू √3। हमने आपसे बताया था कि इसको फर्स्ट इंटू लास्ट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो सर्वप्रथम आप क्या कीजिएगा कि फर्स्ट से आप लास्ट में गुणा करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट्स को, गुणांक को देखिएगा। तो देखिए जब आप √2 में अगर आप 5 इंटू √2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो आप जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, आप जानते हैं इसे गुणा √ का, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 5। √2 में √2 से गुणा करेंगे, √2 में तो क्या हो जाएगा? √ हट जाता है, √2 में √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? √ हट जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 10 हो गया, 5 दूना 10। कहने का मतलब कि √2 में आप 5 इंटू √2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 का ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए? आपको 7 आ जाए। क्या आ जाए? जोड़ने पर 7 आ जाए। तो आप जानते हैं कि देखिए 2 × 5 = 10 या 5 गुणे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 10 का गुणनखंड 1 × 10 या 10 × 1। तो अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं सब प्लस है, तो इसको सब प्लस देंगे तो देखिए 2 × 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, या 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन देखिए 1 + 10 11 हो जाएगा, तो हमको 11 नहीं चाहिए, तो यह इसके लिए क्या है? सुटेबल नहीं है। तो ये नहीं है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें बताया है कि क्या लगा लेते हैं? x लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √2 इंटू x² प्लस क्या लिख सकते हैं? 2x 2x प्लस 5x प्लस 5 इंटू √2 बराबर 0। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन, तो पहले देखिएगा इसका जोड़ा बैठा लेते हैं। √2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इंटू √2। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर √2x² में तो देखिए √2 इंटू x गुणे x लिख सकते हैं। अब 2x है तो देखिएगा आप देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर है, पद है, वो √ में है, तो इसको भी आपको √ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यह आप कर सकते हैं √2 गुणे √2 i इंटू क्या? x, क्योंकि आप जानते हैं कि √ में √ से गुणा करेंगे तो √ समान होगा तो हट जाएगा। तो 2 के लिए हम √2 गुणे √2 का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं तो देखिए दोनों पद में आपको √2 दिखाई दे रहा है, वेनिस्ट, उसके बाद x भी दिखाई दे रहा है। तो ये आप कॉमन क्या कर सकते हैं? एक तो आप संख्या √2 कॉमन कर सकते हैं, दोनों में x है तो x। तो देखिएगा जब आप √2x को कॉमन कर सकते हैं, √2x को, तो क्या बचेगा? x। अब ध्यान दीजिए इसमें से एक √2 कॉमन कर लिए तो क्या बचा? एक √2 x ले लिए हैं, दोनों में से ना x लिए हैं, तो ये x ले लिए तो क्या बचेगा? हमें √2 बचेगा। अब देखिए यहाँ 5x है तो आप लिख सकते हैं 5 गुणे x। अच्छा इसमें क्या है? 5 √2 है, तो आप 5 इंटू √2। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों में 5 वेनिस्ट है, तो आप 5 को क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए तो ये हो जाएगा 5 ले लें तो x, अब 5 ले लिए तो क्या बचा? √2 बराबर का 0। देखिए यहाँ आप थोड़ा सा गौर से देखिए x प्लस 2x प्लस दोनों पद में है, तो अब आप x प्लस √2 को कॉमन कर सकते हैं, तो यह बच जाएगा आपका क्या? √2x प्लस 5 इक्वल टू का 0। अब बता दिए हैं आपको मूल्य ज्ञात करना है, तो ये दोनों 0 के बराबर है, तो ले सकते हैं दोनों 0 के बराबर। तो x प्लस √2 बराबर 0 या
अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। या देखिए अब इसका अंडर रूट 2 का पक्षांतर कर दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका x बराबर माइनस अंडर रूट 2, या ये अंडर रूट 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 का पक्षांतर कर दीजिए तो -5, तो ये x बराबर माइनस अंडर रूट 2, या देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि मूल ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये जो आप देख रहे हैं उसको कहाँ भेज देंगे, अंडर रूट में भेज देंगे। या इसको x का 2 मान है तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट -2 या -5 बटा अंडर रूट 2। तो हम बोल सकते हैं कि अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल जो है वो क्या है आपका -√2 या -5√2 है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप लोगों को 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए।